गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज गुरु नानक जयंती है और आप सभी को पूरे परिवार सहित गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। संगत जी, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज उस ज्योति का दिन है जिसने संसार के अंधकार में नाम का दीपक जलाया। आज है गुरु नानक देव जी महाराज की पावन जयंती। आज हम सब उसी नूर के आगे सिर झुकाकर बैठे हैं जिन्होंने कहा था, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर। उन्होंने सिखाया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तो हमारे भीतर की सांसों में, हमारे मन की गहराइयों में वास करता है। आज हम उस दिव्य संदेश को समझने चले हैं कि भजन सिमरन कैसे किया जाए, कैसे वाहे गुरु का नाम हमारे अंदर इतना गूंज उठे कि हर सांस में वही बस जाए, हर धड़कन में वही नाम गुनगुनाए। संगत जी, गुरु नानक साहिब ने कहा था, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी हे मन, तू मिट्टी नहीं, तू उस रोशनी का अंश है। अगर तू अपने मूल को पहचान ले तो तू परमात्मा तक पहुंच सकता है। और उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है? वही भजन सिमरन का मार्ग, वही नाम का मार्ग, वही सूरत शब्द का मेल। तो आइए आज की इस पावन जयंती पर हम सब अपनी रूह को गुरु के चरणों में समर्पित करें, मन की बेचैनी को भुला दें और उस पवित्र नाम में डूब जाएं जिसे गुरु नानक देव जी ने जगत के लिए छोड़ा था। संगत जी, आज का दिन बड़ा पवित्र है। आज हम उस ज्योति की याद में बैठे हैं जिसने पूरे संसार को एक ही शब्द में समेट लिया, और वो है एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी ने जब कहा कि एक ओंकार, तो उन्होंने किसी एक धर्म, एक पूजा या एक भाषा की बात नहीं की। उन्होंने कहा, जो भी है वही एक है, और उसी एक की याद में सच्चा सिमरन है। गुरु नानक देव जी की वाणी में सारा सार यही है कि मन को उस एक परम तत्व से जोड़ दो जो सबके भीतर समान रूप से धड़क रहा है। किसी मूर्ति में नहीं, किसी स्थान में नहीं, वो तो तेरे भीतर है, तेरी सुरती के पीछे। संतों ने कहा कि मन मंदिर में जा, जहां शब्द की ध्वनि बजती है, जहां वाहे गुरु की लहरें उठती है, वहीं सच्चा दीदार है। भजन सिमरन कोई शब्दों का खेल नहीं, ये तो आत्मा का संगीत है। ये वो धुन है जो तब सुनाई देती है जब मन शांत हो जाता है, जब विचार गिर पड़ते हैं, जब अंदर एक चुप्पी उतरती है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कितना सरल वचन है, पर इसका अर्थ वही समझ सकता है जिसने एक पल के लिए भीतर झांक लिया हो। मन तू ज्योत स्वरूप है, यानी तू देह नहीं, तू आत्मा है। और अपना मूल पहचान, यानी उस स्रोत को जान जिससे तू आया है, जहां से तेरा श्वास चला है। संगत जी, भजन सिमरन उसी मूल की पहचान की साधना है। हमने मन को बाहर बाहर भटका दिया, कभी परिवार में, कभी संसार में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी पैसे में। पर भीतर जो आवाज पुकार रही है वो कहती है,
कि मुझसे मिल जा, मुझसे मिल जा। गुरु नानक देव जी ने इसी को कहा, सब ते ऊंचा नाम प्रभु का, जिस मुख उतरे नीत। जो मुख बार बार हर सांस के साथ उस नाम को याद करता है, वो मुख पवित्र हो जाता है, उसकी जुबान मिठास बन जाती है, उसका मन सुगंध बन जाता है। अब प्रश्न ये है कि भजन सिमरन कैसे करें। कई लोग कहते हैं कि हम नाम लेते हैं पर मन नहीं लगता। कई कहते हैं कि बैठते तो हैं पर विचारों की भीड़ लग जाती है। तो भाई यही तो साधना है, विचारों को गिराने की कला ही सिमरन है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम जपो किल विख कटे, नाम बिना सब कूड़ा। यानी जो नाम नहीं जपता उसका जीवन सूखा है, बेजान है। वो चलता फिरता है पर भीतर अंधकार है। और जो नाम से जुड़ गया वो जीते जी मुक्त है। भजन सिमरन की शुरुआत शब्द से होती है पर इसका अंत मौन में होता है। पहले हम बोलते हैं वाहे गुरु, फिर मन बोलता है वाहे गुरु, फिर आत्मा सुनती है वाहे गुरु, और अंत में सब शांत हो जाता है। सिर्फ वहीं रहता है क्या? वाहे गुरु। ये कोई शब्द नहीं, ये तरंग है। जैसे किसी झील पर हल्की हवा चलती है, वैसे ही भीतर की चेतना पर परमात्मा की हवा चलती है। और उस समय आत्मा को एक मीठा कंपन महसूस होता है। वो है सच्चा सिमरन। संत कबीर ने भी यही बात कही थी कि नाम बिना सब झूठ है और झूठ में जग फंसा। गुरु नानक देव जी ने उसे और सरल बना दिया। उन्होंने कहा, नाम ही जीवन है, नाम ही वो डोर है जो आत्मा को स्रोत से जोड़ती है। जैसे हवा बिना श्वास नहीं, वैसे नाम बिना आत्मा नहीं। नाम ही वो धारा है जिसमें मन का सारा मैल धुल जाता है। जब हम नाम जपते हैं तो धीरे धीरे मन के विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब पिघलने लगते हैं। भजन सिमरन की शुरुआत सुबह के अमृत वेले में करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अमृत वेले उठी हरि नाम धियाए, उड़ी अमृत हरि नाम। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है क्योंकि तब मन शांत होता है, विचारों की भीड़ कम होती है और आत्मा सुनने के लिए तैयार होती है। उस समय अगर कोई बैठ जाए आंखें बंद करके, धीरे धीरे नाम का जाप करे तो भीतर एक धुन सुनाई देने लगती है, जैसे कोई मीठा झरना बह रहा हो। वो धुन ही गुरु की उपस्थिति है, वो धुन ही सच्चा नाम है। संतों ने कहा है, सतगुरु बोले शब्द सच्चा, सुन ले मन ध्यान लगाई। यानी जब गुरु शब्द देता है तो वो बाहर की आवाज नहीं, वो अंदर की कंपन है। सिमरन करते करते जब आत्मा उस कंपन से जुड़ती है तो उसको सच्चा सतनाम सुनाई देता है। वो सुनना ही भजन है, वो जुड़ना ही सिमरन है। पर ध्यान रहे, सिमरन कोई जल्दी का काम नहीं, ये बीज बोने जैसा है। आज बोओगे तो कल अंकुर निकलेगा। थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा विश्वास चाहिए। अगर मन भाग जाए तो मत डांटो, बस प्रेम से वापस लाओ। कह दो कि आओ मन साथ बैठो, वाहे गुरु का नाम लो। धीरे धीरे मन थक कर शांत हो जाएगा, फिर वो नाम में रम जाएगा। और जब मन रम जाता है तो सारा संसार भूल जाता है। तब आत्मा को लगता है बस यही घर है, यही शांति है,
यही सच्चा नानक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपो कीर्तन करो, सेवा करो। सेवा से अहंकार पिघलता है, कीर्तन से प्रेम जागता है और सिमरन से मिलन होता है। तीनों का संग जीवन को पूर्ण बना देता है। जब आत्मा में नाम बस जाता है तो मन हर वक्त वाहे गुरु कहने लगता है। चाहे होठ ना बोले पर आत्मा बोलती रहती है। वो अंदर की गूंज है जो ना रुकती है ना थकती है। सिमरन का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं, सिमरन का अर्थ है जीना वाहे गुरु में, हर सांस में, हर कर्म में, हर नजर में। अगर वह झलकने लगे तो समझो कि सच्चा सिमरन हो गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम तेरे की जोत लगी, मन मोरे आनंद भयो। जब नाम की जोत जल जाती है तो फिर संसार की तमस मिट जाती है। आत्मा प्रकाश में नहाने लगती है और उसी प्रकाश में उसे अपना गुरु दिखाई देता है, अपना परमात्मा दिखाई देता है। संगत जी, जब भी गुरु नानक देव जी का नाम लिया जाता है तो एक वचन अपने आप जुबान पर आ जाता है और वो है एक ओंकार सतनाम। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि का सूत्र है। इसमें वही रहस्य छिपा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभम, गुर प्रसाद। हर शब्द में एक एक ब्रह्मांड छिपा है। हर शब्द आत्मा को उस दिव्यता की ओर ले जाता है जहां ना कोई भय है, ना बैर, ना मोह, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रकाश है। एक ओंकार, एक यानी एक ओंकार यानी वह धुन, वह शक्ति, वह तरंग जिससे सब कुछ प्रकट हुआ, यानी सब एक ही ऊर्जा से बना है। जो रेत में है वही तारे में है, जो पौधे में है वही मनुष्य में है, जो तुझ में है वही मुझ में है। गुरु नानक देव जी ने यही सिखाया कि जब तू इस एक को जान लेगा तो तू खुद को बनाने वाले को जान लेगा, क्योंकि जो बाहर है वही भीतर है। संतों ने कहा है, जो खोजे सो पाए, जो भीतर जाए। पर मन बाहर बाहर दौड़ता है, बाहर नाम लेता है, भीतर भूल जाता है। और गुरु की शिक्षा यही है कि नाम भीतर है, उसे वहीं खोजना है। भजन सिमरन का असली अर्थ यही है कि भीतर उस एक ओंकार की धुन को सुनना। वो धुन शब्द नहीं, वो एक कंपन है जो हर जीव के भीतर गूंज रहा है। जो उसे सुन लेता है वो मुक्त हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आखड़ जीवा विसरय मरि जावा। यानी जब मैं नाम जपता हूं तब मैं जीता हूं, और जब मैं नाम भूल जाता हूं तब मैं मर जाता हूं। यह जीवन और मृत्यु का सारा खेल इसी में है। नाम में रहो तो जीवन है, नाम से दूर रहो तो अंधकार। अब समझो कि सतनाम का अर्थ क्या है। सत यानी सच्चा, नाम यानी वह पहचान, वह ध्वनि, वह अस्तित्व जो सदा रहता है। यानी सतनाम वह नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो शरीर से पहले भी था, शरीर के बाद भी रहेगा। ये नाम कोई भाषा का नहीं, ये उस ध्वनि का है जो अनादि काल से बज रही है, जिसे संतों ने शब्द, नाद, धुन, अनाहद नाद कहा। जब हम सिमरन करते हैं तो ये कोई मंत्र नहीं है कि शब्द दोहराओ और फल मिल जाए। ये तो एक पुल है। इस पुल पर बैठकर
आत्मा उस धुन की ओर बढ़ती है जो अनंत है, जो सत्य है। जब वाहे गुरु जुबान पर आता है तो वो मन के कक्ष खोलता है। धीरे धीरे मन शांति में उतरता है और फिर एक क्षण आता है जब शब्द गिर जाता है पर उसका अर्थ बचा रहता है। वो अर्थ ही सतनाम है। जैसे कोई दीपक जलता है तो पहले लौ दिखती है, फिर उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती है। उसी तरह शब्द पहले दिखता है, फिर उसकी रोशनी आत्मा में भर जाती है। वो रोशनी ही सतनाम है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि नाम तेरे की जोत लगी, मन मोरे आनंद भयो। यानी जब नाम की जोत जल जाती है तो मन में आनंद उमड़ पड़ता है। उस समय कोई वाद्य यंत्र नहीं चाहिए, कोई भजन नहीं चाहिए, क्योंकि भीतर का राग अपने आप बजने लगता है। वो राग कोई सुर में नहीं, वो राग आत्मा के मिलन का है। वो क्षण है जब तू खुद को नहीं सुनता बल्कि खुद में भगवान को सुनता है। अब प्रश्न आता है कि सतनाम को सिमरन में कैसे लाया जाए, कैसे जुड़े उस एक ओंकार से। उत्तर बहुत सरल है। सुरती से सुनो, जीवा से नहीं। जुबान बोले पर ध्यान भीतर रहे। शब्द दोहराओ पर मन बाहर मत भागे। धीरे धीरे जैसे ध्यान गहराता जाए वैसे शब्द अपने आप अंदर उतरता जाएगा। फिर एक समय आएगा जब तू बोलना छोड़ देगा और भीतर की गूंज सुनने लगेगा। यही सतनाम का अनुभव है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम जपो मन की मल उतरे। यानी जब हम नाम जपते हैं तो मन का मैल उतरता है। संसार के विचार धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। जैसे बारिश से धूल मिट जाती है वैसे ही सिमरन से मन शुद्ध हो जाता है। जब मन निर्मल होता है तभी आत्मा सतनाम को पहचान पाती है। वरना शब्द तो सबके कानों में बजता है पर सुनता वही है जिसकी भीतर की खिड़की खुली हो। भजन सिमरन करते समय एक बात याद रखना, शब्द पर ध्यान मत दो, भाव पर दो। वाहे गुरु बोलते समय ऐसा महसूस करो जैसे तू अपने सबसे प्रिय से बात कर रहा है। जैसे आत्मा पुकार रही हो कि हे मेरे मालिक, मैं लौटना चाहती हूँ। जब यह भाव पैदा होता है तो सिमरन गहराता है, और जब सिमरन गहराता है तो एक दिन वही शब्द अपने आप बंद हो जाता है। फिर भी भीतर सिर्फ एक गूंज रह जाती है, एक मीठी लहर जो न थमती है न टूटती है। एक ओंकार सत नाम का अनुभव कोई बाहर की यात्रा नहीं है, ये भीतर का मार्ग है जहां प्रकाश और धुन एक साथ मिलते हैं। वहीं गुरु बैठा है, वहीं नानक बैठा है, वहीं वाहे गुरु की आवाज बज रही है। संत तुलसी साहिब ने भी कहा था, शब्द अनहद के द्वार में गुर बैठा मुस्काए। यानी जब आत्मा उस शब्द में पहुंचती है तो गुरु की मुस्कान दिखती है। वो मुस्कान कोई चेहरा नहीं, वो आनंद की अनुभूति है जो सदा भीतर गूंजती है। जब आत्मा एक ओंकार में ठहर जाती है तो द्वैत मिट जाता है। फिर ना मैं ना तू, सिर्फ वो रह जाता है। फिर हर जगह वही दिखता है, पेड़ में, नदी में, मनुष्य में, पशु में, हर कण में वाहे गुरु। गुरु नानक देव जी ने कहा था, जो तिस भावे सोई चंगा। यानी जो उसे अच्छा लगे वही ठीक है। तू बस नाम में रहे, बाकी सब उसके हवाले कर दे। भजन सिमरन का सार यही है कि तू नाम को याद करे और नाम तुझे याद करे। जब दोनों की याद एक हो जाए तो आत्मा
सच्चे नानक के दरबार में पहुंच जाती है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रकाश है, और उसी में आत्मा विश्राम पाती है। इसीलिए संगत जी, जब भी वाहे गुरु बोलो तो सिर्फ जीवा से नहीं, दिल से बोलो, रूह से बोलो। हर सांस में उसका नाम बसाओ। हर पल ये महसूस करो कि वो एक ही है, यानी एक ओंकार सतनाम। जब यह भाव बैठ जाता है तो सिमरन अपने आप हो जाता है, और वही सिमरन तुम्हें भजन, प्रेम और परम मिलन की ओर ले जाता है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि मन ही सुख का कारण है और मन ही दुख का भी कारण है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, मन जीते जग जीत, यानी जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। पर सवाल है कि मन को कैसे जीता जाए। मन तो बंदर की तरह एक शाख से दूसरी शाख पर कूदता है, कभी क्रोध की, कभी मोह की, कभी लोभ की। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो इस बेचैन मन को शांत कर सके? गुरु साहिब कहते हैं, हाँ, और वो है भजन सिमरन। सिमरन कोई शब्दों की माला नहीं, ये मन की सफाई का उपाय है। जैसे नदी में गंदगी डालो तो वह बह जाती है, वैसे ही सिमरन करते करते मन की सारी गंदगी, सारी मैल धीरे धीरे बहने लगती है। संतों ने कहा, नाम जपो मन निर्मल होई, और यही बात गुरु नानक देव जी ने भी समझाई। उन्होंने कहा कि नाम बिना मन मन लागी, जन्म जन्म की खोटी। यानी जब मन नाम से दूर होता है तो जन्म जन्म की मल उस पर चढ़ जाती है। विचार, वासनाएं, इच्छाएं सब मिलकर उसे भारी बना देती है। जब हम सिमरन में बैठते हैं तो पहली लड़ाई मन से होती है। वो कहता है कि अरे उठ जा, बहुत काम है। कभी कहता है कि आज मन नहीं लग रहा। कभी याद दिलाता है वो बात रह गई थी, वो व्यक्ति क्या कहेगा। ये सब मन के विचार हैं, विचारों का जाल है जो हमें भीतर जाने नहीं देता। लेकिन संगत जी, अगर हम धैर्य से बैठे रहें तो धीरे धीरे ये विचार शांत हो जाते हैं। मन थक जाता है और अंत में सरेंडर कर देता है। तभी आत्मा भीतर की शांति को छू पाती है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे मन, तू हर वक्त प्रभु का नाम गा। अगर तू नाम में रम गया तो तेरे भीतर के विकार अपने आप दूर हो जाएंगे। भजन सिमरन का नियम बड़ा सरल है। जहां नाम है वहां विकार नहीं टिकता। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रहता। विकार अंधकार है, नाम प्रकाश है। जब प्रकाश भीतर जलता है तो अंधकार मिट जाता है। अब समझो कि विकार क्या है। ये विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चोर हैं जो हर इंसान को लूटते हैं, और ये तब तक नहीं जाते जब तक नाम का दरवाजा ना खुल जाए। संत कबीर साहिब की वाणी है, गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिले न मोक्ष। साधना, सिमरन, भजन सब व्यर्थ है अगर सच्चे गुरु की कृपा नहीं। क्योंकि गुरु ही वह पुल है जो आत्मा को माया से पार कर सच्चे नाम की धुन से जोड़ देते हैं। बिना गुरु के आत्मा बहक जाती है, विचारों में, अनुभवों में, अहंकार में। संगत जी, गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होते, गुरु ज्योति स्वरूप है। वो हमारे भीतर के अंधकार को पहचानते हैं और वहां एक दीपक जला देते हैं, और वह है नाम का दीपक। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुर प्रसादी नाम तिन पायो, जिनको लिख्या होए।
गुरु की कृपा से ही नाम मिलता है। नाम कोई शब्द नहीं जो किताबों में लिखा है, वह तो शक्ति है, प्रकाश है, धुन है, जो केवल गुरु ही जगा सकते हैं। सोचिए, सागर के बीच में अगर कोई नाव खड़ी है तो उसे किनारा दिखाने वाला कौन है? नाविक। गुरु वही नाविक है। वो जानते हैं लहरों का स्वभाव, वो जानते हैं कब हवा पलटेगी, वो जानते हैं कि आत्मा को कैसे स्थिर रखना है। हम भजन सिमरन में केवल बैठते हैं, पर गुरु हमारे भीतर कार्य कर रहे होते हैं। हम देखते हैं नहीं, पर उनका हाथ हमारे सिर पर रहता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु आत्मा को उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां से शब्द सुनाई देता है। वो मन को स्थिर करना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि कैसे ख्यालों से पार जाया जाए, कैसे प्रेम को भीतर जगाया जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, सतगुर मिले त साचा सिमरन होए। सच्चा सिमरन तभी होता है जब गुरु की कृपा हो। गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि आत्मा में नाम का बीज बोना है। जब गुरु नजर डालते हैं तो वह नजर सिर्फ देखने की नहीं होती, वह नजर भीतर के अंधकार को भेद देती है। वह नजर आत्मा को उसके मूल स्रोत की याद दिलाती है। कभी सोचा है गुरु को देखकर आंखें क्यों भर जाती है? क्योंकि वह नजर भीतर की भूली हुई आत्मा को पहचान लेती है। वह पुकार सुन लेती है जो शब्दों में नहीं होती। वह कहती है कि मैं तुझे जानता हूं, तू मेरी ही है। संगत जी, गुरु ही वो मधुर स्वर हैं जो आत्मा के भीतर गूंजते हैं। गुरु ही वो शब्द हैं जो निरंतर बजते रहते हैं। वह धुन, अनहद नाद गुरु की ही आभा है। जब आत्मा ध्यान में बैठती है तो धीरे धीरे भीतर धुन सुनाई देने लगता है। एक झनकार, एक गूंज जो किसी वाद्य से नहीं आती, वही गुरु का सच्चा स्वरूप है। गुरु नानक देव जी ने कहा, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। यहाँ गुरु शब्द है और साधक की आत्मा चेला है, जो उस धुन की ओर खींचती चली जाती है। शब्द गुरु का रूप है, धुन गुरु की वाणी है, और आत्मा जब ध्यान करती है तो वह वाणी उसे अपने भीतर खींच लेती है। यही है भजन सिमरन का रहस्य। जब हम गुरु के चरणों में बैठते हैं तो उनकी लहरें हमारी आत्मा को स्पर्श करती है। वो लहरें धीरे धीरे भीतर के विकारों को बहा देती है और एक दिन वही लहर बन जाती है सच्चे नाम की धुन। गुरु नानक देव जी ने कहा, गुरु के शब्द में जो रम जाए वही मुक्त है। इसीलिए संगत जी, गुरु का स्मरण केवल बाहरी नहीं भीतरी होना चाहिए। गुरु बाहर दिखते हैं पर असली गुरु भीतर के शब्द में छिपे हैं। जब ध्यान उस शब्द में स्थिर होता है तब आत्मा गुरु से मिलती है। संगत जी, गुरु की कृपा से ही आत्मा सुनने लगती है। गुरु ही वह पहला स्वर है जो आत्मा को बुलाते हैं। जब सिमरन में मन रुकता है तो भीतर एक धुन उठती है। वह धुन गुरु का हुक्म है। वह कहती है कि अब घर लौट आओ, और उस क्षण से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। काल की पकड़ से, मोह माया के बंधन से, संसार के झूठे सुखों से दूर, भीतर ध्वनि के पार। संगत जी, गुरु का आशीर्वाद कोई शब्द नहीं, वह अनुभव है जो जीवन बदल देता है। वह हमें सिखाते हैं कि सुनना सीखो, झुकना सीखो और प्रेम करना सीखो। जो सुनना सीख गया
वह धुन सुन लेता है, वह गुरु का हाथ पा लेता है। जो झुकना सीख गया और जो प्रेम करना सीख गया, वह प्रभु में खो जाता है। सच्चे गुरु की पहचान यह नहीं कि वे चमत्कार करें, बल्कि यह कि वे आत्मा को नाम की ओर मोड़ दे। वो हमें यह याद दिलाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हम यात्री हैं, ठिकाना नहीं। गुरु नानक देव जी की वाणी में यही प्रेम है, यही मार्ग है। वो कहते हैं कि गुरपुरे दी बाणी मिठी लाग दी, जिहड़े मन लगन लग दे। जब मन गुरु में लग जाता है तो हर बाणी अमृत बन जाती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब यह सत्संग अपने उस मुकाम पर पहुंचा चुका है जहां शब्द नहीं बोलते, केवल रूह बोलती है। जहां मन नहीं सोचता, केवल भाव बहता है। जहां नाम का सुमिरन इतना गहरा उतर जाता है कि वाहे गुरु अपने आप अंदर से बोलने लगता है। यह वही अवस्था है जहां गुरु नानक साहिब कह गए, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसने एक बार यह खुमारी चढ़ा ली, उसे फिर दुनिया की कोई मस्ती भी भा नहीं सकती। न सोने की, न रेशम की, न तख्त की, न ताज की। उसका तख्त है गुरु का चरण, उसका ताज है नाम का नूर। संगत जी, जब रूह को नाम का रस लग जाता है तो वह फिर उसी रस में जीती है, उसी में मरती है। फिर वह हर सांस के साथ वाहे गुरु बोलती है, हर धड़कन के साथ गुरु गुरु गूंजती है। संत जन कहते हैं, नाम बिना जो जीवत मरही, तिनका जीवन क्या काम। भजन सिमरन का असली अर्थ यह नहीं कि हम बस कुछ पल बैठ गए, माला घुमाई और फिर उठ गए। भजन सिमरन का अर्थ है हर श्वास में, हर भावना में, हर कार्य में गुरु की याद जीवित रखना। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू शरीर नहीं, तू तो उस प्रभु की ज्योति है जो जल में भी है, वायु में भी है, शब्द में भी। और उस ज्योति तक पहुंचने का मार्ग केवल है सिमरन। सिमरन केवल एक शब्द का उच्चारण नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है। यह वह रोशनी है जो अंदर के अंधकार को चीरती है। यह वह धुन है जो रूह को सचखंड तक खींच ले जाती है। संगत जी, आज गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर आओ हम यह वचन लें कि अब से हमारा हर दिन भजन सिमरन का दिन होगा। अब से हमारी हर रात उस नाम में डूबी रात होगी। अब से हमारी हर सांस गुरु को समर्पित होगी, क्योंकि जिस दिन आत्मा को गुरु की याद में रोना आ जाए, वह दिन समझो कि सच्चा भजन शुरू हो गया। संगत जी, अगर आज की रात आप शांत होकर बैठे, आंखें मूंदे और बस गुरु नानक की तस्वीर दिल में रखे, तो आप देखेंगे कि भीतर एक नन्हा प्रकाश जाग जाएगा। वह प्रकाश कहेगा, मैं यही हूं, तू बस सुन ले। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और अंत में जो भी नए सत्संगी भाई बहन हैं, उनसे एक छोटी सी विनती और की जाती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।